एक बार एक छोटे से शहर में एक अजीब सी घटना घटी। शहर के एक बड़े पार्क में एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर बना हुआ था। घर में एक अजीब सा आदमी रहता था। लोग कहते थे कि वह एक जादूगर है, लेकिन कोई भी उसे कभी नहीं देखा था। एक दिन एक छोटी लड़की जिसका नाम सीता था, पार्क में खेल रही थी। वह पेड़ के पास गई और घर को देखा। वह बहुत उत्सुक थी कि अंदर क्या है। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज थी जिस पर कई तरह की अजीब गरीब चीजें रखी थीं। सीता ने एक किताब उठा ली और उसे खोलकर देखने लगी। किताब में अजीब गरीब चित्र थे और अजीब गरीब शब्द लिखे थे। सीता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह किताब को दिलचस्प लग रही थी। तभी एक आवाज आई, तुम कौन हो? सीता डर गई और पीछे मुड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह लंबा और पतला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं सीता हूं, सीता ने डरते हुए कहा। मैं जादूगर हूं, बूढ़े आदमी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सीता डरते हुए सहमत हो गई। जादूगर ने उसे एक अजीब सी मशीन दिखाई। मशीन में एक बड़ा सा बटन था। यह एक समय मशीन है, जादूगर ने कहा। इससे हम किसी भी समय में जा सकते हैं। सीता बहुत उत्सुक थी। उसने जादूगर से कहा कि वह उसे अतीत में ले जाए। जादूगर ने बटन दबाया और मशीन चमकने लगी। जब चमक गायब हुई तो सीता और जादूगर एक जंगल में थे। यह अतीत है, जादूगर ने कहा। हम 100 साल पहले हैं। सीता बहुत खुश थी। वह जंगल में घूमने लगी और सभी चीजों को देख रही थी। तभी एक शोर सुनाई दिया। सीता ने देखा कि एक बड़ा सा जानवर जंगल से बाहर आ रहा है। यह एक डायनासोर था। सीता बहुत डर गई, लेकिन जादूगर ने उसे आश्वस्त किया कि डायनासोर उसे नहीं नुकसान पहुंचाएगा। डायनासोर सीता और जादूगर के पास आया और उन्हें देखकर मुस्कुराया। वह उन्हें एक गुफा में ले गया और उन्हें कुछ खाने को दिया। सीता और जादूगर ने डायनासोर के साथ कुछ समय बिताया। फिर जादूगर ने समय मशीन में बटन दबाया और वे वापस आ गए। सीता बहुत खुश थी कि उसने अतीत में जाकर डायनासोर को देखा था। वह जादूगर को धन्यवाद कहती है और घर वापस चली गई। उस दिन के बाद सीता ने कभी भी जादूगर को नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा उस अद्भुत अनुभव को याद रखती थी।